चलिए, तो अग्रीमीटर में जो है आप सभी का स्वागत है। और अग्रीमीटर में हम मानसून और उससे जुड़े हुए एग्री कमोडिटीज से जुड़ा आज अहम अपडेट लेकर के आए हैं। और जैसा कि आपसे थोड़ी देर पहले ही आपको हम बता रहे थे कि मानसून 16 साल के बाद पहली बार समय से पहले आया है। ऐसे में एग्री कमोडिटीज में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च के हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार सर। मनोज जी, सबसे पहला सवाल यही रहेगा सर कि इक्विटी बाजार में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। अच्छा मानसून, इक्विटी हो या कमोडिटी, सबके लिए अच्छा होता है। और कमोडिटी बाजार में खासतौर से एग्री कमोडिटीज़ पे सर जल्द मानसून आने का और अच्छे मानसून रहने का किन कौन से ऐसे एग्री कमोडिटीज़ हैं जहां पर सबसे ज़्यादा आप असर देख रहे हैं? नमस्कार विपुल जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि इस बार यहाँ पे काफी लंबे अरसे के बाद जो है मानसून का जो अराइवल है वो अर्ली हो रहा है। और जो मौसम विभाग के प्रोजेक्शन आ रहे हैं अभी तक वो बेहतर मानसून के आ रहे हैं। मतलब 100 से 105% जो है मानसून ये साल में रह सकता है। तो निश्चित रूप से एक अच्छा मानसून जो है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर रहता है। और स्पेशली जो खरीफ में जो बोई जाने वाली फसलें हैं, अगर तिलहन की बात करें तो सोयाबीन है। वहीं अगर हम बात करें तो ग्रेन्स में यहाँ पे मक्का का बड़ा जो है उत्पादन होता है, कॉटन है। तो ऐसी काफी सारी जो फसलें हैं जो खरीफ में यहाँ पे बुआई होती है। और ऐसे में अगर मानसून जल्द आता है तो निश्चित रूप से सारी फसलों की जो बुआई है उसमें जो है काफी सपोर्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा विपुल जी। जी, क्या हम ये उम्मीद करके चलें सर इस साल जो है खरीफ की बुआई भी थोड़ा टाइम से पहले शुरू हो सकती है? निश्चित रूप से अगर यहाँ पे अराइवल्स अगर जल्दी होते हैं तो बुआई में जो हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत है वो जल्दी हो सकती है। क्योंकि जो बड़ा जो एरिया है, अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो वहां पे काफी ज्यादा एकरेज जो है खरीफ का होता है। और ऐसे में अगर टाइमली या उसके पहले अगर मानसून आता है तो निश्चित रूप से यहाँ पे बुआई की शुरुआत भी जो है इस वर्ष जल्दी रह सकती है। हम्म। चलिए सर, अभी अगर हम बात करें ग्वार को लेकर के, कपास को लेकर के, मक्का को लेकर के, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे, तो अगर उनकी कीमतों को लेकर के आप किस तरह का आउटलुक देख रहे हैं? और क्या अच्छे मानसून से इनकी कीमतों पर कोई प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है आपकी? गंवार के बारे में हम कह सकते हैं विपुल जी की काफी ये मतलब हम कह सकते हैं कि वेदर सेंसिटिव कमोडिटी है। और निश्चित रूप से अगर यहाँ पे मानसून बेहतर रहता है, बुआई अच्छी होती है तो निश्चित रूप से इसकी कीमतों में प्रेशर जो है वो देखने को मिलता है। और इनफैक्ट आज हम थोड़ा प्रेशर कीमतों में देख भी रहे हैं। पिछले काफी अरसे से ये कमोडिटी काफी सीमित दायरे में कारोबार कर रही है। एक्सपोर्ट की डिमांड को लेकर के थोड़ा कंसर्न है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि कीमतें ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में अगर यहाँ पे मानसून का अराइवल जल्द होता है तो जो दायरा है कैस्टर ग्वार सीड का वो बना रह सकता है। और हमारा मानना है कि कमोडिटी 4,800 से 5,350 5,400 का जो जोन है उसमें बनी रह सकती है। वहीं अगर कपास की बात करें तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जो एकरेज है वो दूसरी क्रॉप में काफी तेजी से शिफ्ट होता हुआ नजर आया पिछले अगर 2-3 साल की बात करें तो। अगर इस वर्ष भी अगर सेम पैटर्न रहता है और अगर एकरेज दूसरे जो है कमोडिटीज पे शिफ्ट होता है तो फिर कीमतें यहाँ पे स्टेबल रह सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि 65 सेंट जो है काफी लंबे अरसे से सीबीओटी आइस कॉटन वायदा जो है वो होल्ड कर रहा है। और भारतीय बाजारों में भी एक दायरे में जो है कारोबार देखने को मिल रहा है। जिस तरह से यूएस टैरिफ को लेकर के रिलैक्सेशन जो है चाइना के प्रति देखने को मिले हैं और डॉलर इंडेक्स में जो कमजोरी देखने को मिल रही है, तो हमारा मानना है कि वो कॉटन के लिए आने वाले समय में फेवरेबल रह सकता है। तो कपास की कीमतों में हमें नहीं लगता कि बड़ी गिरावट यहाँ देखने को मिलेगी। वहीं अगर मक्का की बात करें तो मक्का यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि टॉप फेवरेट जो है कमोडिटी बन के उभर रही है भारतीय बाजारों के संदर्भ में। यहाँ पे लगातार एकरेज जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में जो इसका जो कंजम्पशन है वो एथेनॉल में होता हुआ नजर आ रहा है। और कल ही यहाँ पे हम बात करें तो भारत सरकार की तरफ से हमारे सहकारी मंत्री जो है अमित शाह जी, उन्होंने भी किसानों को साफ तौर पर निर्देश दिए कि आप यहाँ रकबा बढ़ाइए। क्योंकि जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग है वो भारत सरकार लगातार बढ़ाना चाहता है और एमएसपी के ऊपर जो है भारत सरकार यहाँ पे खरीदारी की प्रबंध करेगी। तो हमारा मानना है कि मक्का का उत्पादन यहाँ पे इस वर्ष जो है खरीफ में बढ़ सकता है। ठीक सर। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या आने वाले दिनों में जो अपडेट्स आएंगी आईएमडी की तरफ से, जो डेटा पॉइंट्स निकल करके आएंगे,
वो कितना इम्पैक्ट करेगा सर आने वाले समय में? जो प्राइस मूवमेंट है उसको इम्पैक्ट करेगा क्या? देखिए यहाँ पे नॉर्मली ये माना जाता है कि जून फर्स्ट वीक तक जो आईएमडी के जो अनुमान आते हैं वो काफी कुछ यहाँ पे सटीक रहते हैं। उसके बाद में अगर यहाँ पे कोई सिचुएशन बदलती है और आईएमडी और बाकी जो मौसम एजेंसी की तरफ से अपडेट्स आते हैं कि अगर वहां पे मानसून कमजोर पड़ता है या उसमें जो प्रीवियस अनुमान है उससे अगर कमी रह सकती है, तो फिर उस केस में हम कह सकते हैं कि जो कीमतें हैं वो फिर से जो है तेजी दिखा सकती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे 15 से 20 उनके आसपास जो मौसम विभाग के अनुमान आएंगे वो काफी अहम रहेंगे, स्पेशली खरीफ क्रॉप्स के लिए। अभी की तो खैर देखते हैं किस तरीके से चीज़ें टर्न आउट होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन अभी तक सर ये कितना पॉजिटिव आप मान रहे हैं कि 16 साल बाद ऐसा हुआ है कि जो टाइमिंग थी उससे पहले मानसून आता हुआ दिखाई दे रहा है? ये काफी बढ़िया रहेगा विपुल जी। मेरा मानना है कि इस बार जो है समय से पहले मानसून आने के दो तीन फायदे हैं। एक तो जो वाटर रिजर्वायर्स है वो हमारे जो है बेहतर रहे हैं गर्मी के सीजन में भी, और अगर यहाँ पे ऐसे में मानसून टाइमली आता है और अगर नॉर्मल मानसून रहता है तो आगे जो अगली जो रबी की क्रॉप है उसके लिए भी ये काफी फायदेमंद रहेगा। और स्पेशली जो भारत की इकोनॉमी जहां पे हम देखते हैं कि एग्री के ऊपर काफी जो बड़ी पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है, तो निश्चित रूप से ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा और निश्चित रूप से इसका सभी को जो है फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। ये बात आपने सही की, सभी को फ़ायदा होगा यहाँ पर। जो फूड इन्फ्लेशन को लेकर के डर रहता है वो नहीं होगा। कमोडिटी मार्केट के बारे में आप बता ही रहे हैं, इक्विटी मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी पॉजिटिव ये आंकड़े जो है वो रह सकते हैं। सर अब चूँकि बात हम कर रहे हैं एग्री कमोडिटीज़ को लेकर के, तो बहुत लोग आपको ऐसे तो नहीं जाने देंगे जब तक आप कुछ एक ट्रेडिंग आइडिया शेयर नहीं करेंगे। तो क्या वो रहेंगे आपके टॉप एग्री कॉल्स? यहाँ पे हम देख रहे हैं विपुल जी की जो कॉटन सीड ऑयल के कि वहां पे ऊपरी लेवल्स पे लगातार रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। पिछले सप्ताह भी हमने देखा कि जो जून का वायदा है वो 3045 के स्तर को ब्रेक नहीं कर पाया था, और हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स पे लगातार रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। तो कॉटन सीड ऑयल के जून वायदा में आज स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए 3010 के स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 3040 का रखना चाहिए, लक्ष्य 2955 के रहेंगे। ठीक, ये तो रहा कॉटन सीड को लेकर के, जहाँ पर कि आपको सेल करने की सलाह है। कॉटन सीड ऑयल के को बेच करके चलें 3010 के आसपास, टारगेट 2955, स्टॉप लॉस आपको दिया जा रहा है 3040 का, इसको आपको फॉलो करना होगा। दूसरी कमोडिटीज कौन सी होगी सर? सुन पा रहे हैं सर आप? यहाँ पे दूसरी कमोडिटी एमसीएक्स से होगी, एग्री कमोडिटी ही होगी। जी बिल्कुल। जी जी, आपको आवाज आ रही है? अब आ रही, जी जी। विपुल जी आप सुन पा रहे हैं? दूसरी कमोडिटी भी यहाँ पे एग्री कमोडिटी होगी। एमसीएक्स से मेंथा तेल जून का वायदा यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं 922 के स्तर पे। 930 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और लक्ष्य यहाँ पे 908 के रहेंगे। ठीक, तो मेंथा ऑयल में भी बेच करके ही चलना है। 922 के आसपास जून फ्यूचर बेच के चले। यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस 8 रुपये ऊपर दिया जा रहा है 930 का। 930 के स्टॉप लॉस के साथ नीचे की तरफ आपको 908 908 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दो जो है ट्रेडिंग कॉल आपको सजेस्ट की गई है और दोनों की दोनों ही सेल कॉल है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और तमाम कमोडिटीज़ पे खासतौर से अच्छे मानसून का क्या इम्पैक्ट होगा एग्री कमोडिटीज़ पे, ये हमको समझाने के लिए।